हेलो एवरीवन, वेलकम टू इस वीडियो का टॉपिक है स्विच केस। सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स में हमने नेस्टेड इफ एल्स लास्ट में पढ़ा था, मल्टीपल इफ एल्स पढ़ चुके हैं, इफ एल्स पढ़ चुके हैं। नाउ इट कम्स अबाउट ऑफ स्विच केस। सबसे थोड़ा सा अलग है, इसका सिंटैक्स भी डिफरेंट है, बट ये वही काम करता है जो अभी तक हम करते आ रहे थे। दैट इज इट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स। Switch statements are efficient alternative for if-else statement. They are efficient alternative for if-else. In Java, a switch statement is used to transfer control to a particular block of code based on the value of variable. Means हम एक वेरिएबल लेंगे, उसकी वैल्यू को टेस्ट करेंगे। कंडीशन हम लगाते थे if-else में, हम टेस्ट क्यों करते थे कि अगर मान के चलो एज 18 से बड़ी है तो ये हो जाए, वरना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। कंडीशन लगाते थे। सिमिलरली इन स्विच केस आल्सो हम यही करेंगे, हम कंडीशंस लगाएंगे लेकिन इन अ डिफरेंट मैनर। यहाँ पर आप एक्सप्रेशंस नहीं लिख पाओगे। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पे ऑपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई डबल वैल्यू डेसिमल वैल्यू पे कंडीशन नहीं लगा सकते। हम यहाँ पर सिर्फ काम कर सकते हैं कॉन्स्टेंट्स पे, या कॉन्स्टेंट्स पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई विल आस्क यू टू प्रिंट द डे ऑफ द वीक अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर, मींस कि अगर मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मैं आपको लेट से 1 दूं तो आप प्रिंट करके दो मेरे को संडे, है ना। अदरवाइज अगर मैं 2 दूं तो दो मंडे, लाइक दिस। So in this manner we are dealing with constants, and in this case we use switch. So switch case are alternative for if-else statement, but with certain disadvantages. They have certain disadvantages, but they are efficient. मतलब उनकी compiling speed जो होती है, जो उनका working speed होती है, that is good. The switch is passed with a variable. Switch में हम एक वेरिएबल पास करते हैं and उस वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करके उसे कंपेयर करते हैं, and depending on its value we will execute a block of code. For example, मैं आपके पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं। मैंने स्विच है, स्विच के अंदर मैंने कोई एक्सप्रेशन कोई वेरिएबल पास किया एंड इस वेरिएबल की वैल्यू जो होगी उस पे हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वेरिएबल की वैल्यू है लेट से 1, अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो आप लिखेंगे कि अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है मतलब केस 1 है, जो केस x है, केस y है, ये जो केसेस हैं ये इसकी वैल्यू है। अगर केस 1 है तो ये वाला कोड ब्लॉक वो एग्जीक्यूट हो जाए। उसके बाद हमें एक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा ब्रेक। फिर केस 2, अगर केस 2 हो मतलब वैल्यू 2 हो इस एक्सप्रेशन की, तो this statement will be executed and again we will execute the break statement. What is this break? And at last I have installed a default statement. ये क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्यों हमें यूज करना पड़ रहा है स्विच केस। सबसे पहले ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड क्या होता है? When Java reaches a break keyword, जब भी जावा को ब्रेक कीवर्ड मिलता है, ब्रेक कीवर्ड हम कैसे लिखते हैं? सिंपली आप लिखिए ब्रेक एंड विद सेमीकोलन। जब भी जावा को ब्रेक कीवर्ड मिलेगा, इट ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, वो स्विच ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। स्विच ब्लॉक को जो पूरा ब्लॉक है, आप लास्ट में आप देखा होगा वहां पर, लेकिन मैं आपको ले चलती हूँ फिर से वही सिंटैक्स पे। यहाँ पर जो स्विच केस है हमारा, इस स्विच केस का पूरा ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्विच केस का ब्लॉक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है एंड इट एंड्स आफ्टर डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो जब भी आपको ब्रेक मिलेगा, जब भी जावा को ब्रेक मिलेगा, वो पूरा इस स्विच केस के ब्लॉक को ब्रेक कर कर बाहर आ जाएगा। ये है हमारी ब्रेक की वर्किंग। मतलब क्यों हमें बाहर आना है? आपको याद होगा जब हम इफ एल्स में थे, इफ एल्स में क्या काम होता था? अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो वो ये एग्जीक्यूट कर देगा एंड वो बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं मल्टीपल कंडीशन लगाती हूँ, फॉर एग्जांपल इफ लेट्स सपोज मंथ इज डबल इक्वल टू 1, देन प्रिंट जनवरी, एल्स इफ
month is 2, then print February, else if month is 3, then print March. ऐसे करते करते मैंने लास्ट में गई मैं else if month is 12, print December, एंड लास्ट में लिखा else invalid choice. अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो मेरा जावा कंपाइलर है वो सारी कंडीशन चेक करेगा. अगर मान के चलो यूजर ने मंथ की वैल्यू दे दी है लेट्स सपोज 30, तो वो क्या करेगा, कंपाइल कैसे होगा प्रोग्राम, पहले वो इफ को देखेगा ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स है, फिर वो एल्स इफ पे जाएगा, फिर वो जाएगा, फिर वो जाएगा, आगे जाते 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 वो इफ पर आएगा, ये भी फॉल्स है, फिर वो एल्स पर आएगा. तो आप इसमें टाइम कितना लगा कंपाइलर को, कितना सारा टाइम लगा. यहाँ पर स्विच केस में क्या होता है, स्विच केस में सिंटैक्स कैसे होता है कि अगर आपने स्विच लगा के रखा है, आपको जो भी वेरिएबल की वैल्यू कंपेयर करना है पूरे प्रोग्राम में, आप उसको यहाँ पर पास कर दो. यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर करो केस 1 प्रिंट जनवरी और ब्रेक. ब्रेक क्या करेगा, जो भी इसका केस होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर केस 5 पर उसको एग्जीक्यूट होना है, मंथ की वैल्यू लेट्स से 5 है, ये डायरेक्टली उस केस पर नंबर पर जाएगा, जो भी केस नंबर, जो भी इसकी वैल्यू होगी मंथ की, आप मंथ की वैल्यू 13 दोगे, 12 दोगे, 11 दोगे, जो भी केस नंबर होगा उस केस नंबर पे जाएगा वो, एंड उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी स्टेटमेंट्स वहां पे लिखे होंगे. एंड ब्रेक जब भी उस जहां जैसे उसे ब्रेक मिलेगा, वो उस स्टेटमेंट को, इस पूरे ब्लॉक को छोड़कर बाहर आ जाएगा. मतलब फिर वो कोई भी केस चेक नहीं करेगा, तो जैसे ही केस मिला वो बाहर आ जाएगा. दिस इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट. एंड इसको हम सिर्फ स्विच में यूज नहीं करते हैं ब्रेक को, इसको हम फॉर लूप में, व्हाइल लूप में यूज करते हैं. हाँ ठीक है, ये हमारा यूज होता है ब्रेक का. ये जो भी ब्लॉक में आप लिखोगे, जो भी ब्लॉक स्टेटमेंट लिखोगे, अगर ब्रेक लिखा है तो वो उसको खत्म कर देगा. दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक. मतलब केस टेस्टिंग इसके बाद नहीं होगी. जैसे ये एनकाउंटर होगा, व्हेन अ मैच इज फाउंड एंड द जॉब इज डन, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, देयर इज नो नीड फॉर मोर टेस्टिंग. अगर मैच मिल गया है, अगर केस मिल चुका है एंड उसका हम काम भी इसने कर दिया है, तो फिर इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक. There is no need to test anything. That's why we use breaks. A break can save a lot of execution time because it ignores the execution of all the rest of the code in the switch block. एग्जाम्पल देखते हैं इसको. मैंने एग्जाम्पल लिख के रखा है, यहाँ पे रोल नंबर मैंने दिया है 3. ठीक है, अब आपको पता है क्लास में कितने बच्चे होते हैं. अगर मुझे मान के चलो ऐसे एक प्रोग्राम बनाना है कि अगर जो भी उसका रोल नंबर है बच्चे का, उसके रोल नंबर के हिसाब से उसका नाम प्रिंट, उसका नेम प्रिंट, जैसे 1 फॉर पंकज, 2 फॉर निखिल, 3 फॉर जॉन, 4 फॉर देव एंड सो ऑन. ठीक है, अगर मुझे ऐसे करना है तो मैं इस स्विच केस में पास करूंगी, मैं रोल नंबर पास किया, जो भी वेरिएबल मैंने बनाया उसकी वैल्यू पास की, एंड जो भी इसकी वैल्यू होगी वो उस पर जाएगा, केस 3 पे जाएगा. उसने प्रिंट किया आई एम जॉन, एंड ब्रेक जैसे उसको मिला वो कहाँ आ गया, एरो भी बना के दिखाई है इसीलिए कि जैसे ही उसको ब्रेक मिलेगा वो आ जाएगा बाहर. अब आप लोग सोच रहे होंगे ब्रेक तो समझ आ गए, डिफॉल्ट का क्या मतलब है. डिफॉल्ट का ही मतलब है जैसे इफ एल्स में एल्स लगाते हैं लास्ट में कि कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो एल्स प्रिंट हो जाए. कोई भी कंडीशन हो, अगर जो भी हमने कंडीशन दी है उनमें से कोई मैच नहीं करती है, तो अगर सबके अलावा कोई भी कंडीशन हो, कोई भी मैच हो, तो वो चला जाए एल्स पार्ट में. सिमिलरली यहाँ पर हम यूज करते हैं डिफॉल्ट. अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मंथ की वैल्यू 13 देती, ठीक है, और मंथ तो हमारे पास 12 भी होते हैं, 13 दिए मैंने वैल्यू, तो डिफॉल्ट में मैं लिखूंगी इनवैलिड चॉइस. जैसे ही वो देखेगा कि भाई यहाँ पे कोई भी ऐसा केस नहीं है, तो वो डिफॉल्ट जाके उसको प्रिंट करेगा. ये हमारा होगा डिफॉल्ट का वर्क. मैंने डिफॉल्ट में यहाँ पे इसका दिया है, द डिफॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाइज सम कोड टू रन इफ देयर इज नो केस. Note that if default statement is used as the last statement in a switch block, it does not need a break. अगर आपने कोई भी लास्ट, अगर आपने स्विच में लास्ट स्टेटमेंट सबसे लास्ट में डिफॉल्ट में यूज किया आफ्टर ऑल द केसेस, देन देयर इज नो नीड टू ब्रेक द, क्योंकि ऑब्वियसली वो जैसे वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा
तो अगर वो लास्ट स्टेटमेंट होगा तो ऑब्वियसली वो स्विच के बाहर आ जाएगा, तो हमें जरूरत नहीं है अलग से कि हम ब्रेक लिखें। लेकिन अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, इट विल नॉट क्रिएट एन एरर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन अगर आपको केसेस में मैच करना है और आप चाहते हो कि केस 1 में ये प्रिंट हो, केस 2 में ये प्रिंट हो, तो आप वहां पर ब्रेक लगाना पड़ेगा आफ्टर एवरी केस एंडिंग। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे डिफॉल्ट का, अगर डे 4 है, ठीक है, अगर डे की वैल्यू मैंने 4 दी है और मैंने स्विच में लिखा है डे, केस 6 है टुडे सैटरडे, केस 7 है टुडे संडे, ब्रेक डिफॉल्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वीकेंड। अगर इन दोनों में से कोई भी केस मैच नहीं करता है तो आप क्या प्रिंट कर दो, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वीकेंड। ऑब्वियसली ये हम अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इफ डे इज डबल इक्वल टू 6, SOPLN today is Saturday, else if day is double equal to 7, SOPLN today is Sunday, else looking forward to a weekend। ये हम प्रिंट कर देंगे इधर पे। यही चीज आपको अगर स्विच केस में लिखनी हो तो आप केसेस के फॉर्म में लिखते हैं, एंड जो हमारा एल्स पार्ट होता है इसको हम डिफॉल्ट के फॉर्म में लिखते हैं। आई होप इट इज क्लियर। Now example, there is an example I have covered. It is an example to print the day of the week according to his work। अगर नंबर 1 है तो मंडे प्रिंट करो, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। एक बार मैंने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, मैंने क्या लिया है, डे की वैल्यू यूजर से प्रिंट, यूजर से ले लेंगे या फिर आप इनिशियलाइज भी कर सकते हो। मैंने इनिशियलाइज कर दिया 4 स्विच डे, मैंने डे स्विच के अंदर डे को पास किया, वेरिएबल डे को, एंड केस मंडे, केस और मैंने लगाया ब्रेक। क्यों कि मैं नहीं चाहती, अगर एक चीज हो यहाँ पे मैं कवर करना चाहती हूँ, एक कंडीशन होती है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू क्या होती है, अगर यहाँ पे मान के चलो आप ब्रेक लगाना भूल गए तो क्या एरर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा, वो आगे केस 2 को भी इवैल्यूएट कर देगा, केस 3 को भी इवैल्यूएट कर देगा, केस 4 की भी इसको भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ब्रेक लगाने से क्या होगा कि अगर पहला ही केस, आप मान के चलो पहला ही केस अगर ट्रू हो गया तो वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करके डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएगा, एंड पे। इसलिए हम लगाते हैं ब्रेक आफ्टर एवरी केस। लेकिन अगर मैं चाहूँ फॉर एग्जांपल वोवेल कॉन्सोनेंट का हमने प्रोग्राम किया था इफ कैरेक्टर बेस्ड में, आपको याद होगा वोवेल कॉन्सोनेंट में हमने मल्टीपल कैरेक्टर्स को असाइन किया था, कंपेयर किया था ऑल लगा के। कैसे, हमने लिखा था कि अगर CH हमारा कैपिटल A हो और कैपिटल E हो, देन कैपिटल I हो, ऐसे करते करते हमने लिया था कैपिटल O, कैपिटल U एंड स्मॉल a, स्मॉल e, स्मॉल I, स्मॉल o एंड स्मॉल u। अगर मुझे वही प्रोग्राम स्विच केस में बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे केस, यहाँ पे CH पास कर देंगे एंड लिखेंगे केस कैपिटल A, yes, then केस कैपिटल E, क्योंकि ये सारे वॉवल्स, इनमें से कोई भी केस अगर ट्रू होगा तो वो वॉवल ही कैटेगरी में, अदरवाइज वो कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में है। केस E, केस I, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप इस कंडीशन को हम बोलते हैं फॉल्स, कि केसेस नंबर ऑफ केसेस इज मोर देन द ब्रेक स्टेटमेंट। अगर आपके एग्जाम में आता है फॉल थ्रू क्या होता है, तो फॉल थ्रू इज नथिंग, जब हम हर केसेस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं, या फिर व्हेन द नंबर ऑफ केसेस इन अ स्विच केस इन अ स्विच इज मोर देन द नंबर ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच, देन द कंडीशन इज फॉल थ्रू। ठीक है, इसको मैं कवर भी कर दूंगी और इसको मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड भी कर दूंगी व्हाट इज फॉल थ्रू। राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन स्विच, तो आपको कुछ आ गया है कैसे करना है स्विच का, स्विच पे वर्क। केस 1 है मंडे, केस 2 है ट्यूसडे, केस 3 है वेडनेसडे, केस 4 थर्सडे, केस 5 फ्राइडे, केस 6 सैटरडे ब्रेक एंड केस 7 संडे। मैंने यहाँ डिफॉल्ट नहीं लगाया क्योंकि ये एग्जांपल ही था, प्रोग्राम में बनाओगे तो आप जरूर डिफॉल्ट लगाओगे, ठीक है। और डे की वैल्यू 4 थी तो मैंने आउटपुट दे दिया थर्सडे बिकॉज़ इट इज अ डे 4। नाउ मूविंग ऑन टू सम प्रोग्राम्स, प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्विच की। सबसे पहला
राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड कन्वर्ट्स इनटू, कोई डिजिट लेना है, डिजिट कौन कौन से होते हैं मैथमेटिक्स में 0 से लेके 9 तक, तो हमको उनमें से वो डिजिट लेना है यूजर से और उसको वर्ड में प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर 0 दिया है, ये प्रोग्राम भी हम एक्सेल में कर चुके हैं एंड आई होप इट, आप लोग सोच रहे होंगे ये बहुत इजी प्रोग्राम है, मैंने बना के भी रखा है क्योंकि इफ एल्स में सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। स्विच केस में हम वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हम इफ एल्स में कर चुके हैं, नेस्टेड इफ के क्वेश्चंस करेंगे एंड मल्टीपल इफ एल्स के क्वेश्चन करेंगे, मेन्यू ड्रिवन भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पॉसिबल है स्विच, जिससे कि स्विच की ड्रॉबैक्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये हम सीख पाए। मैंने डिजिट का लिया, इंपोर्ट, वही इंपोर्ट लगाया, क्लास लगाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगाया, इंट एक वेरिएबल लिया डिजिट, उसका इंपोर्ट लिया हमने एंड स्विच में मैंने पास कर दिया डिजिट। स्विच डिजिट केस 0 0 ब्रेक, केस 1 1 ब्रेक, केस 2 2 ब्रेक, केस 3 3 ब्रेक, मतलब 3 को प्रिंट करना। अब केस 4 है तो 4, केस 5 5 प्रिंट कर देगा, ब्रेक कर दो, केस 6 6 प्रिंट कर देगा, ब्रेक कर दो, केस 7 7 प्रिंट कर देगा, ब्रेक कर दो, केस 8 8 प्रिंट करेगा, ब्रेक करो। ब्रेक नहीं करा मैंने यहाँ पे, कोई बात नहीं, हुई यहाँ पे ब्रेक करेंगे हम। नहीं मैं भूले नहीं थी, मुझे याद आया, मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया था कि मैं आप लोगों के सामने लगा के दिखाऊं जिससे कि आप लोगों को याद रहे कि ब्रेक लगाना कितना जरूरी है। ठीक है, नहीं लगाया, केस 8 के बाद ब्रेक लगाया, केस 9 के बाद एंड डिफॉल्ट इनवैलिड चॉइस। कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो गया, इसको रन करके दिखा देते हैं कि पहला प्रोग्राम है स्विच केस का। एंटर अ नंबर, लेट्स से मैंने डाला 7 तो 7 करेंगे। जस्ट एन अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स, कि इफ एल्स का ही सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स का ही पार्ट है तो ऑब्वियसली हम कंडीशंस पे काम करेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट मंथ नंबर एंड कन्वर्ट मंथ नेम, ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही किया था कि हमने मंथ को इनपुट कराया था एंड मंथ को हमने प्रिंट किया, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर फ्रॉम 1 to 10, these program just for practice get a better understanding of switch case। ठीक है, कि हमने 1 से लेकर 10 का इनपुट करना और हमें उनका अल्टरनेटिव रोमन न्यूमरल्स प्रिंट करना। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा रोमन न्यूमरल्स अपने मैथमेटिक्स में, क्या होता है रोमन न्यूमरल्स, ये रोमन का प्रोग्राम है। पब्लिश एट वॉइड में स्कैनर लगाया है मैंने, इंट अगर 1 है तो 1 प्रिंट हो जाए जो कि रोमन में होता है। आपको याद होगा ये रोमन में प्लस 10 हमारा x होता है, ये 8 7 होता है। आपने क्लास भी आप डोनेट करते हो अपने को, ऐसे ही करते हो, क्लास 10 ए, क्लास 9 बी, 8 ए, 7 बी, ऐसे करके आप करते हो स्कूल में। This is the program Roman numerals. It's just for you to get a better understanding of switch case. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम 1 to 10 एंड प्रिंट इफ इट इज इवन और ऑड। यहाँ मैंने थोड़ा फॉल थ्रू का इस्तेमाल किया है। यस, दिस इज द कंडीशन ऑफ फॉल थ्रू। यहाँ आप समझोगे फॉल थ्रू में जो समझा रही थी वो क्या हो। अब आपको पता है मैंने बोला है 1 से लेकर 10 के बीच में नंबर इनपुट कराओ एंड जो नंबर इनमें से इवन है, अगर मैं नंबर 1 लेट्स से मैंने 2 इनपुट तो आप, मेरा मतलब ये है कि अगर 2 इनपुट है तो आप प्रिंट करके दो मेरे को नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। अगर मैंने 3 इनपुट किया है तो नंबर इज ऑड, प्रिंट करके दो। 5 दिया है तो नंबर इज ऑड, 10 दिया है तो नंबर इज इवन। मतलब कि जो भी नंबर हो उसको आपको प्रिंट करके देना है कि इवन है या ऑड। अब एक तरीका होगा कि आप लिखोगे केस 1 है तो नंबर इज ऑड, केस 2 है तो नंबर इज इवन, केस 3 है तो नंबर इज ऑड, केस 4 है तो नंबर इज इवन, केस 5 है तो नंबर इज ऑड, ऐसे करते करते 10 तक। ये थोड़ा सा बड़ा तरीका हो गया, मैं थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक का इस्तेमाल ना करते हुए फॉल्स लिख, केस 1 हो चाहे केस 3 हो चाहे केस 5 हो चाहे केस 7 हो चाहे केस 9, इनमें से कोई भी केस हो, क्या एग्जीक्यूट हो, नंबर इज। अब क्या करेगा ये स्विच केस, कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसने देखा आपने जो नंबर दिया है उसकी वैल्यू क्या है। लेट सपोज मैं नंबर की वैल्यू दी है 5, तो पहले 5 को सर्च करेगा, पहले वो 1 पे जाएगा, फिर वो 3 पे जाएगा, फिर 5 पे, 5 मिला, 5 के अंदर क्या है उसे मिला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज और, इसको प्रिंट करेगा, उसे ब्रेक मिला, ब्रेक से वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नंबर को दिया लेट सपोज 4, तो वो 1 पे गया, 3 पे गया, 5 पे गया, 7 पे गया, 9 पे गया, इसमें तो कुछ मैच नहीं मिला। फिर वो 2 पे गया, 4 पे गया, 4 मिला, 4 के अंदर उसे क्या मिला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
नंबर इज इवन, इसको उसने प्रिंट कर दिया नंबर इज इवन। देन नेक्स्ट लाइन में उसको ब्रेक मिला, ब्रेक से वो बाहर। अगर उनमें से कोई भी केस नहीं मिलता है, लेट्स मान नंबर नंबर की वैल्यू 15, उसे कोई भी केस नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट में आके प्रिंट कर देगा इनवैलिड चॉइस। दैट्स दिस इज द कंडीशन ऑफ फॉल्स। आप इसको वोवेल्स कॉन्सोनेंट के वाले भी क्वेश्चन में हमने किया था कि ये कैरेक्टर इनपुट करना है यूजर से, हमें चेक करना है कि वो कैरेक्टर जो उसने इनपुट किया है वो वोवेल है या फिर कॉन्सोनेंट। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो स्विच केस में, एंड आई होप यू विल प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन एट होम, प्रैक्टिस इट एंड ट्राई इट। अगर आप, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में तो वो क्वेश्चन कराऊंगी।